नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट पर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में अंग्रेजी को बोला कैसे जाता है, अंग्रेजी पढ़ा कैसे जाता है, शब्दों का उच्चारण कैसे याद किया जाता है, आपको इस वीडियो में बताऊंगा। प्यारे बच्चों, वीडियो पूरा देखिएगा, बहुत ही आसानी से आपको समझाऊंगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। इस चैनल पर पहली बार हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर अंग्रेजी सीखने और समझने की वीडियो रोज आती रहती है। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है बच्चों, अंग्रेज़ी बोलना सीखने का एकदम ज़बरदस्त फिल्म है बच्चों। ध्यान से आपको वीडियो को देखना है। आपको जितने भी शब्द इस वीडियो में बताऊंगा ना, वह आपको इसी वीडियो में याद करा दूंगा। आपको अलग से लिख के याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ध्यान से वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, ध्यान से, ठीक है। देखिए, जब सबसे पहला शब्द लिखा है SPEAK, तो इसे क्या पढ़ते हैं? इसे पढ़ा जाता है बच्चों स्पीक। SPEAK इसे पढ़ते हैं स्पीक। स्पीक का मतलब क्या होता है? बोलना। स्पीक मतलब बोलना होता है। कैसे हम इसे अंग्रेजी सेंटेंस बना सकते हैं? देखिए, जैसे बोल सकते हैं स्पीक क्लियरली, साफ बोलो। स्पीक क्लियरली, साफ बोलो, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। स्पीक लाउडली, जोर से बोलो। स्पीक लाउडली, जोर से बोलो। तो ऐसे आप इन्हें बना सकते हैं सेंटेंस में, ठीक है बच्चों। तो स्पीक मतलब क्या हो गया? बोलना। याद हो गया? चलिए आगे बढ़ें। अगला देखिए, लिखा है WATCH, इसे पढ़ते हैं वॉच। WATCH इसे पढ़ा जाता है वॉच, मतलब होता है बच्चों देखना। वॉच का हिंदी मतलब क्या हो गया? देखना। जैसे वॉच दी मूवी, मूवी देखो। वॉच दी मूवी, मूवी देखो। वॉच दी डॉग, कुत्ते को देखो। वॉच दी डॉग, कुत्ते को देखो, ठीक है, ऐसे आप बोल सकते हैं। तो आप इस तरीके से इसे सेंटेंस में बनाएंगे। अगला शब्द लिखा है बच्चों BRING, इसे पढ़ते हैं ब्रिंग। अच्छा बच्चों, शब्दों को सीखना इतना ज़रूरी क्यों है? बच्चों, आप कोई भी चीज़ देखते होंगे, चाहे आपका अपना मोबाइल ही ले लीजिए, इसमें जितने भी फंक्शन होंगे सारे अंग्रेजी में ही लिखे होंगे। तो जब तक आपको अंग्रेजी का मीनिंग नहीं पता होगा, पढ़ने का तरीका नहीं पता होगा, आप कोई चीज़ पढ़ नहीं सकते हैं, समझ नहीं पाएंगे अंग्रेजी में क्या लिखा है। और जब आपको मीनिंग पता रहेगा तो आप दुनिया का कोई भी स्टोरी हो, कुछ भी हो, आप उसे हिंदी में समझ पाएंगे। लेकिन जब तक आपको मीनिंग नहीं पता है, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मीनिंग सीखना आपको बहुत ही ज़रूरी है। लिखा गया है ब्रिंग। ब्रिंग मतलब क्या होता है बच्चों? लाना। ब्रिंग मतलब लाना। जैसे ब्रिंग मी अ शर्ट, मेरे लिए एक शर्ट लाओ। ब्रिंग मी अ शर्ट, मेरे लिए एक शर्ट लाओ, ठीक है। तो ब्रिंग मतलब होता है लाना। आगे लिखा है TAKE, से पढ़ेंगे टेक। TAKE से पढ़ा जाता है टेक, मतलब होता है बच्चों लेना। टेक मतलब लेना। जैसे टेक योर बुक, अपनी किताब ले लो। टेक योर बुक, अपनी किताब ले लो। टेक योर बाइक, अपनी गाड़ी ले लो। टेक योर बाइक। आगे लिखा है THROW, इसे पढ़ा जाता है थ्रो। THROW, थ्रो मतलब होता है बच्चों फेंकना। क्या होता है? फेंकना होता है। जैसे थ्रो दी बॉल, गेंद फेंको। थ्रो दी बॉल, गेंद फेंको, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। तो थ्रो मतलब हो गया फेंकना। थ्रो दी बॉल, गेंद फेंको। समझ में आया? तो थ्रो मतलब हो गया फेंकना। डोंट थ्रो द स्टोन, पत्थर मत फेंको। डोंट थ्रो द स्टोन, पत्थर मत फेंको, ठीक है। आगे लिखा है OPEN, इसे पढ़ते हैं ओपन। OPEN इसे पढ़ा जाता है ओपन, मतलब होता है बच्चों खोलना। ओपन मतलब खोलना। जैसे ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो। ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो, ठीक, ऐसे आप सेंटेंस बनाएंगे। ओपन द डोर। ओपन द विंडो, खिड़की खोलो। ओपन द विंडो, खिड़की खोलो, ठीक। तो ओपन मतलब हो गया खोलना। अब उसी को उल्टा है लिखा है यहाँ पर क्लोज। CLOSE से पढ़ते हैं क्लोज। क्लोज का मतलब होता है बच्चों बंद करना। क्या होता है मेरे भाई? बंद करना, ठीक है। क्लोज मतलब हो गया बंद करना। जैसे क्लोज दी विंडो, खिड़की बंद करो। क्लोज दी डोर, दरवाज़ा बंद करो। क्लोज दी डोर, दरवाज़ा बंद करो।
क्लोज दी बॉक्स, डिब्बा बंद करो। ठीक है, तो क्लोज मतलब बंद करना। कोई चीज़ बंद करना चाहते हैं तो आप क्लोज का प्रयोग करके बोल सकते हैं। बच्चों ज़रूरी नहीं है कि आप एक शब्द से एक ही सेंटेंस बना पाएंगे, आप एक शब्द से हज़ारों सेंटेंस बना सकते हैं। देरी तो इस बात की है कि आपको शब्द याद होने चाहिए। शब्द जब तक आप नहीं याद किए रहेंगे तब तक आप नहीं बना सकते हैं सेंटेंस, इसलिए शब्द याद कीजिए। आगे लिखा STOP, इसे पढ़ते हैं स्टॉप। स्टॉप मतलब क्या होता है? रुकना। स्टॉप मतलब रुकना। ठीक है, जैसे स्टॉप हियर, यहाँ रुको। स्टॉप हियर, यहाँ रुको। स्टॉप दी बस, बस को रोको। स्टॉप दी बस, बस को रोको। ठीक, आगे लिखा है LISTEN, इसे पढ़ेंगे लिसन। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? लिसन। लिसन, देखिए यहाँ टी जो लिखा है ना, यह साइलेंट है, मतलब इसे नहीं पढ़ेंगे। जैसे लिसन टू मी, मुझे सुनो। लिसन टू मी, मुझे सुनो। ठीक है, तो लिसन मतलब हो गया सुनना। लिसन माई वॉइस, मेरी आवाज़ सुनो। लिसन माई वॉइस। आगे लिखा है CALL, इसे पढ़ते हैं कॉल। CALL कॉल मतलब क्या होता है? बुलाना। कॉल मतलब बुलाना। जैसे कॉल योर ब्रदर, अपने भाई को बुलाओ। कॉल योर ब्रदर, अपने भाई को बुलाओ। ठीक है, कॉल योर फ्रेंड्स, अपने मित्रों को बुलाओ। कॉल योर फादर, अपने पिताजी को बुलाओ। ठीक, तो ऐसे बोलेंगे। आगे लिखा है KNOW, इसे पढ़ा जाता है नो। KNOW, इसे पढ़ते हैं नो, मतलब होता है जानना। नो मतलब जानना। जैसे आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ। आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ। आगे लिखा है WANT, इसे पढ़ा जाता है वांट। WANT वांट पढ़ते हैं। वांट का मतलब होता है बच्चों चाहना। वांट मतलब चाहना। जैसे आई वांट आ बुक, मैं एक किताब चाहता हूँ। आई वांट अ बुक, मैं एक किताब चाहता हूँ। तो वांट मतलब चाहना। आई वांट अ ग्लास वाटर, मैं एक गिलास पानी चाहता हूँ। आई वांट अ ग्लास ऑफ वाटर, मैं एक गिलास पानी चाहता हूँ। आगे लिखा है NEED, इसे पढ़ते हैं नीड। NEED, नीड। नीड मतलब क्या होता है मेरे भाई? ज़रूरत। नीड मतलब ज़रूरत होता है। जैसे आई नीड दी मनी, मुझे पैसों की ज़रूरत है। आई नीड दी मनी, मुझे पैसों की ज़रूरत है। आई नीड द बुक्स, मुझे किताबों की ज़रूरत है। आई नीड द बुक्स, मुझे किताबों की ज़रूरत है। आई नीड द फ़ोन, मुझे मोबाइल की ज़रूरत है। ठीक, तो आगे लिखा है LEAVE, इसे पढ़ते हैं लीव। LEAVE, लीव मतलब क्या हो गया बच्चों? छोड़ना। बच्चों पूरा वीडियो देखिएगा, बिल्कुल स्किप ना कीजिएगा, सारे शब्द आपको इसी वीडियो में समझा दूंगा। लीव मतलब क्या हो गया? छोड़ना। जैसे लीव दिस रूम, यह कमरा छोड़ दो। लीव दिस रूम, यह कमरा छोड़ दो। ठीक है, लीव दिस रूम। आगे लिखा है TELL, इसे पढ़ेंगे टेल। TELL, इसे पढ़ा जाता है टेल, मतलब होता है बताना। टेल मतलब बताना। जैसे टेल मी अबाउट यू, मुझे उसके बारे में बताओ। टेल मी अबाउट यू, मुझे अपने बारे में बताओ या उसके बारे में बताओ। ठीक है, तो टेल मतलब हो गया बताना। टेल मी द मैटर, मुझे सारी बात बताओ। ठीक है, टेल मतलब हो गया बताना। बच्चों आगे बढ़ते हैं, पूरा वीडियो देखिएगा, बिल्कुल स्किप नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे भी शब्द कुछ लिखे गए हैं, ध्यान से देखिए। लिखा है अगला शब्द CLEVER, इसे पढ़ेंगे क्लेवर। क्या पढ़ेंगे? क्लेवर। क्लेवर मतलब क्या हो गया मेरे भाई? चालाक। क्लेवर मतलब चालाक होता है। जैसे ही इज़ अ क्लेवर बॉय, वह एक चालाक लड़का है। ही इज़ अ क्लेवर बॉय, वह एक चालाक लड़का है। ठीक, आगे लिखा है HONEST, से पढ़ेंगे ऑनेस्ट। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? ऑनेस्ट। देखिए हॉनेस्ट नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे एच जो है यह साइलेंट है, तो इसे पढ़ेंगे ऑनेस्ट। ऑनेस्ट मतलब क्या हो गया? ईमानदार। क्या हो गया मेरे भाई? ईमानदार। जैसे ही इज़ अ ऑनेस्ट मैन, वह एक ईमानदार आदमी है। ही इज़ अ ऑनेस्ट मैन, वह एक ईमानदार आदमी है। आगे लिखा है LAZY, इसे पढ़ेंगे लेज़ी।
LAZY इसे पढ़ा जाता है लेजी, मतलब होता है आलसी। लेजी मतलब आलसी। जैसे माई फ्रेंड इज़ लेजी, मेरा मित्र आलसी है। माई फ्रेंड इज़ लेजी, मेरा मित्र आलसी है। आगे लिखा है BEAUTIFUL, इसे पढ़ेंगे ब्यूटीफुल। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? ब्यूटीफुल। अब इस ब्यूटीफुल का मतलब क्या होता है? सुंदर। ब्यूटीफुल मतलब सुंदर होता है। जैसे सी इज़ ब्यूटीफुल, वह सुंदर है। सी इज़ ब्यूटीफुल, वह सुंदर है। दैट गर्ल इज़ ब्यूटीफुल, वह लड़की सुंदर है। तो ब्यूटीफुल मतलब होता है सुंदर। इस बच्चों ये जो ब्यूटीफुल है ना, यह लड़की के लिए आता है, यानी महिला के लिए प्रयोग होता है। अब पुरुष सुंदर है तब क्या बोलेंगे? इसके लिए आप हमें कमेंट करके बताइए कि अगर पुरुष सुंदर है, आदमी सुंदर है, तब क्या बोलते हैं? तो वहाँ ब्यूटीफुल नहीं बोलते हैं, तो कुछ दूसरा बोलते हैं। आप हमें कमेंट में लिख के बताइएगा कि क्या बोलेंगे। पुरुष अगर सुंदर है तो क्या बोलेंगे, कमेंट करिएगा। और आपको नहीं पता तो भी बताइएगा। आगे लिखा TALL, इसे पढ़ेंगे टाल, मतलब क्या होता है? लंबा। टाल मतलब लंबा। जैसे दिस ट्री इज़ टॉल, यह पेड़ लंबा है। दिस ट्री इज़ टॉल, यह पेड़ लंबा है। दिस वॉल इज़ टॉल, यह दीवार लंबा है। आगे लिखा WEAK, इसे पढ़ेंगे वीक। WEAK, वीक मतलब क्या होता है बच्चों? कमज़ोर। वीक मतलब कमज़ोर होता है। जैसे ही इज़ वीक, वह कमज़ोर है। ही इज़ वीक, वह कमज़ोर है। ठीक है, वीक। आगे लिखा है RUDE, से पढ़ेंगे रूड। क्या पढ़ेंगे? रूड पढ़ेंगे। रूड मतलब क्या होता है? दुष्ट। रूड मतलब दुष्ट होता है। ठीक है, जैसे दैट मैन इज़ रूड, वह आदमी दुष्ट है। दैट मैन इज़ रूड, वह आदमी दुष्ट है। ठीक। आगे लिखा है KIND, से पढ़ेंगे काइंड। KIND, काइंड मतलब क्या होता है? दयालु। काइंड मतलब दयालु होता है। ठीक है, काइंड। काइंड मतलब क्या हो गया? दयालु। जैसे ही इज़ अ काइंड मैन, वह एक दयालु आदमी है। ही इज़ अ काइंड मैन। आगे लिखा है DIRTY, इसे पढ़ेंगे डर्टी। DIRTY, डर्टी मतलब होता है गंदा। डर्टी मतलब गंदा। जैसे हीज क्लोथ इज़ डर्टी, उसका कपड़ा गंदा है। हीज क्लोथ इज़ डर्टी, उसका कपड़ा गंदा है। आगे लिखा है TIRED, इसे पढ़ेंगे टायर्ड। TIRED, टायर्ड मतलब क्या होता है? थका हुआ। टायर्ड मतलब थका हुआ। ठीक है, टायर्ड। जैसे ही इज़ वेरी टायर्ड, वह बहुत थका हुआ है। ही इज़ वेरी टायर्ड, वह बहुत थका हुआ है। आगे लिखा है SAVE, से पढ़ते हैं सेव। SAVE, सेव मतलब होता है बच्चों बचाना। सेव मतलब बचाना। जैसे सेव दी वाटर, पानी बचाओ। सेव दी वाटर, पानी बचाओ। सेव दी मनी, पैसा बचाओ। सेव द ट्रीज, पेड़ों को बचाओ। ठीक है। आगे लिखा है BREAK, से पढ़ेंगे ब्रेक। BREAK, ब्रेक मतलब होता है तोड़ना। ब्रेक मतलब तोड़ना। जैसे ही ब्रोक दी चेयर, उसने कुर्सी तोड़ दी। ही ब्रोक दी चेयर, उसने कुर्सी तोड़ दी। ठीक है, तो ब्रोक मतलब हो गया, ब्रेक का सेकेंड फॉर्म होता है ब्रोक, यानी तोड़ दिया। आगे लिखा है REST, से पढ़ते हैं रेस्ट। रेस्ट मतलब क्या होता है? आराम करना। रेस्ट मतलब आराम करना। ठीक है, जैसे यू शुड टेक रेस्ट, तुम्हें आराम करना चाहिए। यू शुड टेक रेस्ट, तुम्हें आराम करना चाहिए। ठीक है। आगे लिखा है DROP, से पढ़ेंगे ड्रॉप। DROP, ड्रॉप मतलब होता है गिराना। ड्रॉप मतलब गिराना। जैसे ही ड्रॉप्ड आ कॉइन, उसने एक सिक्का गिरा दिया। ही ड्रॉप्ड आ कॉइन, उसने एक सिक्का गिरा दिया। अब देखिए, ड्रॉप मतलब हो गया गिराना। कोई चीज़ गिरा देते हैं तो ड्रॉप बोल सकते हैं। अब कोई चीज़ उठाते हैं तो लिफ्ट बोलेंगे। LIFT, इसे पढ़ेंगे लिफ्ट, मतलब होता है उठाना। लिफ्ट मतलब
उठाना, जैसे लिफ्ट दी कॉइन सिक्का उठाओ, लिफ्ट दी बैग बैग उठाओ, तो लिफ्ट मतलब उठाना। तो उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों जितने भी शब्द आपको इस वीडियो में समझाया वह आपको इसी वीडियो में याद हो गया होगा, समझ में आया होगा। अगर आपको सारी बातें समझ में आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी दबा लीजिएगा। और कमेंट में जो चीज़ हमने आपको कहा है कि लड़के अगर सुंदर हो, आदमी सुंदर हो, तो उसको अंग्रेजी में क्या बोला जाता है, कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।